अवतार द लास्ट एयरबेंडर आज भी सबसे ज़्यादा एंजॉयबल एनिमेटेड शोज़ में से एक है। तो ये सब एक सवाल खड़ा करते हैं कि अवतार को इतना इम्पोर्टेंट क्या बनाता है। आज अवतार के प्रीमियर को तकरीबन 20 साल होने को हैं और इसकी एक वजह है कि निकलोडियन कार्टून एक फ्रेंचाइजी में बदल चुका है, जिसमें कॉमिक्स, बुक सीरीज और रिसेंट ही में आई एक लाइव एक्शन नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन भी शामिल है। जब बात की जाए नॉस्टैल्जिक टीवी शोज़ की, तो अवतार द लास्ट एयरबेंडर इतने सालों तक वेल प्रिजर्व रहा है और ये अपने टाइम की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। तो चलो उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अवतार आज भी अनबीटेबल क्यों है। अवतार शो अपनी स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ कमिटेड है। अपने रूल्स, स्ट्रक्चर्स, मैजिक सिस्टम्स और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना एक फैंटेसी स्टोरी के लिए बहुत मुश्किल काम है। लिटरल वर्ल्ड्स की बिल्डिंग में गौर करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अवतार के फैंटेसी वर्ल्ड को भी ऐसे बिल्ड और डिज़ाइन किया गया है कि हर चीज़ सेंस बनाती है। ऑन द सरफेस अवतार शो आंग के बारे में है, जो लास्ट एयरबेंडर है। जैसे ही वो बर्फ़ में 100 साल अनकॉन्शियस रहने के बाद जागता है तो उसे मालूम होता है कि दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। ये कहानी कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। कल आप एक अवतार होने के तौर पर जो एक रीइंकार्सिनेटिंग स्पिरिट है, इसका काम है चारों एलिमेंट्स और नेशंस के दरमियान बैलेंस और पीस बनाए रखना, क्योंकि हम सब जानते ही हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंग इस जिम्मेदारी को महसूस करता है और अपने दोस्तों कटारा और सोका के साथ चारों एलिमेंट्स हवा, पानी, जमीन और आग को मास्टर करने के लिए सफर पर निकलता है, ताकि वो एविल फायर लॉर्ड ओजाई को हरा सके इससे पहले कि वो बाकी दुनिया को तबाह कर दे। ज़ाहिरी तौर पर आंग की जर्नी एक टिपिकल चिल्ड्रन शो की तरह लगती है। जैसा कि बुक 1 में आंग ज़्यादातर जर्नी एडवेंचर और बैलेंस रिस्टोर करने में गुजारता है, लेकिन जल्द ही शो मज़ीद गहराई में जाना शुरू करता है। लेकिन जल्द ही शो मैच्योर होने लगता है। ग्रेजुअली व्यूअर्स को भी रियलाइज़ होता है। थर्ड एपिसोड में आंग की पावर्स एक ग्रेट स्पिरिट से लिंक्ड हैं। जब आंग एक्सीडेंटली अवतार स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है तो पास्ट में आए सभी अवतार के स्टैचूज ग्लो करने लगते हैं। ये ना सिर्फ स्पिरिचुअल लॉर जो चारों नेशंस को जोड़ता है, बल्कि एक कम्प्लीटली सेपरेट स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ पॉइंट आउट करता है। बुक 2 में आंग अर्थ किंगडम में दूर तक सफ़र करता है और बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करता है जिनके लिए टफ डिसीजंस की ज़रूरत थी, जैसे कि अर्थ किंगडम के स्ट्रॉन्ग होल्ड बा सिंग सी, जो बाकी दुनिया से ख़ुद को अलग रखता है अपने अमन को बरकरार रखने के लिए और प्रिटेंड करता है कि 100 साल जंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। अवतार में स्टोरी की डीप लॉर और थीमेटिक थ्रू लाइंस ही उसके वर्ल्ड बिल्डिंग ट्रेजर्स नहीं हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग खुद समझने के लिए एक सिंपल इनफ मैजिक सिस्टम है, जिसमें फायर और अर्थ किंगडम फायर और अर्थ बेंडिंग, वाटर ट्राइब वाटर बेंडिंग और एयर नोमैड्स एयर बेंडिंग करते हैं, और इन सब के साथ नॉन बेंडर्स जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन बेंडिंग का इस्तेमाल क्रिएटिव और कॉम्प्लिकेटेड वेज में होता है। वाटर बेंडिंग सिर्फ पानी से ही नहीं की जा सकती, बल्कि इसे हवा में नमी, पौधों और इवन ब्लड स्ट्रीम से भी किया जा सकता है। फायर बेंडर्स अगर वो सेल्फ कंट्रोल में बहुत अच्छे हैं तो वो अपनी एनर्जी को लाइटनिंग में भी बदल सकते हैं। कुछ अर्थ बेंडर्स मेटल्स में मौजूद मिट्टी के ज़रों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे मेटल बेंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। एयर बेंडर्स अपनी आसपास की हवा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे वो सुपर स्पीड और उड़ सकते हैं, या अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो वो किसी इंसान के लंग्स में से एयर को भी सक कर सकते हैं। चिल्ड्रंस मीडिया में थोड़े से एफर्ट से एंटरटेन किया जा सकता है, लेकिन अवतार इसमें एक्स्ट्रा वर्क करता है और वो नेचुरल एलिमेंट्स पे बेस्ड एक फुल रिच वर्ल्ड को बिल्ड करता है, और वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी केयर और इंटरेस्ट के साथ एक्सप्लोर करता है। अवतार बाकी किड्स शो से एक कदम आगे है और ये मज़ीद बेहतर होता जा रहा है। अवतार यूजेस इंट्रिकेटली डिटेल्ड एनिमेशन। चारों नेशंस अपने बेंडिंग एलिमेंट्स और कपड़ों के कलर से ही अलग नहीं हैं। हर ओरिजिन के बेंडर्स विजुअल बेंडिंग स्टाइल्स का यूज़ करते हैं जो दूसरों से अलग है और रियल वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स पर बेस्ड करता है। ये मैजिक सिस्टम को विजुअलाइज करने का इफेक्टिव वे है और साथ ही साथ बेंडर्स की कैरेक्टराइजेशन और वर्ल्ड बिल्डिंग की डिटेलिंग भी है। कुछ इंडिविजुअल बेंडर्स का तो अपना यूनिक बेंडिंग स्टाइल है, जैसे कि एयर बेंडर्स फिलॉसफी और मार्शल आर्ट्स दोनों में ताओइस्ट मंक्स पर बेस्ड हैं। ये बागोजंग स्टाइल से इंस्पायर्ड है, मैं नहीं जानता ये प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्टाइल है। स्टोरी बोर्ड्स और एनिमेशन को स्पेसिफिकली इस टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक्ट ऑफ बेंडिंग को ब्यूटीफुली एनिमेट किया गया, चाहे वो कोई भी टाइप हो, फाइट्स, आर्मी वर्सेस आर्मी बैटल्स या फिर इंडिविजुअल बैटल्स। इन सब को हर कैरेक्टर के स्टाइल और बेंडिंग को ध्यान में रखकर एनिमेट किया गया था। एनिमेशन रंगों के साथ भी खेलती है, जैसे कि इसका ताल्लुक वर्ल्ड बिल्डिंग से भी है। एक मौके पर बुक 1 के एंड में जब मून स्पिरिट खतरे में होती है
जैसे ही एनिमीज अटैक करते हैं, चांद के ऊपर से सुर्ख रंग में खून बहने लगता है, जिससे आगे के सीन डार्क रेड लाइट में कास्ट होते हैं। जब स्पिरिट मून मारी जाती है, चांद खुद ही गायब हो जाता है, जिससे आगे के सीन्स ग्लूमी ग्रेज और ब्लैक्स में कास्ट होते हैं। कैरेक्टर एनिमेशन के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, स्पेशली फर्स्ट सीजन में जब कैरेक्टर्स मूव करते हैं तो उनकी कैरेक्टराइजेशन और एनर्जी दिखती है। फाइट सीन्स हर दूसरे एपिसोड में देखने को मिलते हैं, जबकि एनिमेशन क्वालिटी कंसिस्टेंट रहती है। चाहे कोई भी टाइप ऑफ बेंडिंग शो केस हो, हमेशा एनिमेशन और कोरियोग्राफी में कुछ न कुछ तारीफ करने के लिए रह ही जाता है। अवतार टेक्स हिज ऑडियंस सीरियसली। अवतार शो के ऐसे बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिनकी तारीफ की जा सकती है, लेकिन इन सबको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। अवतार की स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी और इसकी थ्रू आउट द ईयर्स एंड्योरेंस की मेन वजह इसकी मैच्योरिटी है। अवतार बगैर किसी सवाल के एक किड शो है और इसका ह्यूमर ये प्रूव भी करता है, लेकिन ये शो खुद को चिल्ड्रन तक ही लिमिट नहीं करता। इसमें प्लेंटी ऑफ मोमेंट्स ऐसे हैं जो एडल्ट्स एडमायर करते हैं। निकलोडियन कार्टून के 3rd एपिसोड में ही बच्चों को जेनोसाइड के कॉन्सेप्ट से एक्सपोज नहीं किया जाता। बासिंग सी का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी बच्चों की तरह नहीं लगता, स्पेशली जब ये शहर रिफ्यूजीज से भर जाता है जो वॉर से शेल्टर मांग रहे हैं। आंग की टीचिंग्स और बिलीव्स उसे बताते हैं कि किसी भी हैसियत से किलिंग्स गलत हैं, जबकि उसके आसपास हर शख्स इवन उसकी पास्ट लाइफ्स इस पर जोर देती हैं कि एविल फाइल लॉर्ड का कत्ल एक पीसफुल वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है। अवतार की मैच्योरिटी की बेस्ट एग्जांपल रिडेम्पशन आर्क्स में है। जोको अपने ज़्यादातर इंटरेक्शन आंग और उसके फ्रेंड से एज एन एंटेगनिस्ट करता है, अवतार को हंट करना ताकि वो अपने घर ऑनर के साथ लौट सके। जोको ने बुक 1 में खुद को एक गुड विलन की तरह इस्टेब्लिश किया है, लेकिन जब एपिसोड 12 आया तो जोको व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन से बढ़कर कॉम्प्लेक्स विलन साबित हुआ। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जोको का स्कार और उसकी बैनिशमेंट उसके फादर ओजाई से पनिशमेंट है, जो उसे फायर नेशन के सिपाहियों की सेफ्टी के लिए बोलने पर मिली थी। उसकी बैक स्टोरी हमें आंग के साथ सुनाई जाती है। इसके साथ साथ उसके अंदर की सिंपैथी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे वो आंग का दोस्त बन जाता है। इस मोमेंट से आगे जोको के रिडेम्पशन की तरफ पॉइंट आउट किया जाता है, जो बुक 2 से कंटिन्यू होता है। जोको के रिडेम्पशन आर्क का बेस्ट पार्ट ये है कि जल्दी या आसानी से नहीं आता। जब बुक 2 के फिनाले में उसे खुद को रिडीम करने का मौका मिलता है तो वो फिर अपने फादर की साइड लेता है और अपने लॉयल अंकल को धोखा देता है। बुक 3 के शुरू से जोको को वो सब मिल जाता है जो वो चाहता है, लेकिन वो अब पहले से भी ज़्यादा नाराज़ होता है। अपनी नाकामियों और अपने लव्ड वंस की सपोर्ट के साथ जोको खुद को सही करने की कोशिश करता है। उसके ज़रिए और बहुत से नोटेबल कैरेक्टर्स, जिनमें सोका जो अंडररेटेड है, कैरेक्टर डेवलपमेंट की परफेक्ट एग्जांपल है। अवतार शो अपने कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को एक मैच्योर स्टोरी दिखाने के लिए यूज़ करता है, जो उसकी ऑडियंस के लिए वर्थ इट है। अवतार द लास्ट एयरबेंडर की वाइड ऑडियंस अपील इसे अपनी नौयत के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और प्रेस्ड शो में से एक बनाती है। अवतार के एंड्योरेंस की वजह इसकी स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ कमिटमेंट, एनिमेशन का क्रिएटिव यूज़ और कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को परफेक्टली एक्सप्लोर करना है। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।